माय डियर स्टूडेंट्स, हमने जो है दो डेटा स्ट्रक्चर्स देख लिए थे जो कि पाइथन से वेरी स्पेसिफिक है, जिसमें हमने लिस्ट देखा और टुपल देखा। अब हम थोड़ा सा डिक्शनरी को भी देख लेते हैं। तो डिक्शनरी इज़ द थर्ड डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं नेम वाइज उनके मार्क्स स्टोर कर सकता हूँ। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, नुमान के कितने मार्क्स हैं, असद के कितने मार्क्स हैं, असगर के कितने मार्क्स हैं, और हमारे पास राउंड ब्रैकेट जो है टुपल के लिए है, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट है, और डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट है। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी आ गई। अब इसमें नुमान, असद, असगर ये डिक्शनरी की कीज़ है। तो मैं लिखता हूँ, अगर मैं देखना चाह रहा हूँ, एक कीज़ का मेथड है जिसके थ्रू मैं चेक कर सकता हूँ कि डिक्शनरी में कौन कौन सी कीज़ है। मैं वैल्यूज़ देखना चाहूँ डिक्शनरी में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, तो मैं ये भी देख सकता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि नुमान की क्या वैल्यू है, तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के उसमें अगर मैं की पास करूँगा तो ये की जो है बड़ी आसानी से सर्च कर सकता है इंटरनली कि जो है नुमान कहाँ पे है और उसके अंदर क्या वैल्यू पड़ी हुई है। तो नुमान के मार्क्स आ गए। मैं चाहूँ तो मैं कोई मज़ीद कीज़ भी क्रिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, राशिद अभी नहीं है, राशिद के मार्क्स में एंटर करता हूँ 87। तो अब देखें तो मार्क्स में राशिद भी आ गया, राशिद के 87 मार्क्स आ गए। तो इसी तरीके से मैं चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ किसी डिक्शनरी में की वैल्यू। असद के मार्क्स जो है मैं 79 कर देता हूँ, तो असद के मार्क्स चेंज हो गए। तो इस तरीके से जो है हम डिक्शनरी में की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा स्टोर कर सकते हैं। और इट्स लाइक एन एसोसिएटिव एरे। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको एसोसिएटिव एरे भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम जो है डिक्शनरी में वैल्यूज़ डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और रिमूव करना चाह रहे हैं किसी की को, तो डेल का ऑपरेटर है हमारे पास, उसके थ्रू अब जैसे नुमान को रिमूव करना है तो मार्क्स नुमान, तो अब मार्क्स में क्या एलिमेंट्स रह गए, असगर रह गया, असद रह गया, राशिद रह गया। बाज़ औक़ात हमें चाहिए होता है कि डिक्शनरी के तमाम एलिमेंट्स में प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो मैं की के ऊपर इंडेक्स कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ मार्क्स डॉट कीज़, और मैं इस पर लूप चला सकता हूँ। मार्क्स डॉट कीज़ की एक लिस्ट आएगी, उस पर मैंने लूप चलाया और मैं दो चीज़ें प्रिंट कराऊँगा, की और वैल्यू। वैल्यू कैसे उठाऊँगा, मैं मार्क्स और ब्रैकेट में मैं की दे दूँगा, तो उस की के अगेंस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से मैं, और मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ भी उठा सकता हूँ। तो ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डिक्शनरी का, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ डिक्शनरी। और मैं चाहूँ तो मैं वैल्यूज़ भी उठा सकता हूँ। तो डायरेक्ट जो है मैं वैल्यू प्रिंट करा रहा हूँ, मार्क्स डॉट वैल्यूज़ किया मैंने, वैल्यू मिल गई मुझे, एक एक करके उठ के आ रही है, और उस वी को मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो ये वैल्यू प्रिंट हो रही है। और मैं चाहूँ तो मैं मार्क्स की कीज़ और वैल्यूज़ दोनों एक साथ उठा सकता हूँ, मैं के कॉमा वी। तो उसके लिए मुझे जो मेथड मिलेगा आइटम्स का मेथड है। तो की और वैल्यू दोनों मुझे मिल रही हैं, वो मैं एक साथ प्रिंट भी करा देता हूँ। तो की असद है, वैल्यू 79 है, की असगर है, वैल्यू 97 है, की राशिद है, वैल्यू 87 है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है डिक्शनरी, टुपल्स और लिस्ट तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अब ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं
रिकॉर्ड के नाम से एक डिक्शनरी बनाता हूँ और इस रिकॉर्ड के अंदर मैं स्टूडेंट के नेम्स की एक लिस्ट रख लेता हूँ और मैं मार्क्स की एक लिस्ट रख लेता हूँ। अब पहले नंबर पे नुमान के मार्क्स आएंगे, दूसरे नंबर पे अली के मार्क्स आएंगे, तीसरे नंबर पे असद के मार्क्स आएंगे। एजेस का डेटा रख लेता हूँ मैं, तो पहले नंबर पे नुमान की जाएगी, दूसरे नंबर पे अली की जाएगी, तीसरे नंबर पे असद की जाएगी। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसके अंदर लिस्ट है। तो ये डिक्शनरी ऑफ लिस्ट बन गई। इसी तरीके से हम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी भी बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ, इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ पहले। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी है जिसमें बहुत सारी लिस्ट हैं। अब मेरे पास एक लिस्ट है रिकॉर्ड्स का और मैं इसमें जो है कई डिक्शनरियाँ रख सकता हूँ। कई डिक्शनरियाँ रखूँगा तो मुझे लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो एक डिक्शनरी है जिसमें नेम आ रहा है नुमान, एज आ रही है और उसकी मार्क्स आ रहे हैं। ये एक डिक्शनरी हो गई जिसमें जो है हमने एक बंदे का रिकॉर्ड रखा। इस तरह की कई डिक्शनरियाँ होंगी तो कई बंदों के रिकॉर्ड आ जाएंगे। तो असद आ गया मिसाल के तौर पर, और तीसरा बंदा जो है राशिद आ गया, इसका रिकॉर्ड आ गया। तो हम नेस्टेड जो है इनको मेंटेन कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है एक लिस्ट है जिसमें 3 डिक्शनरियाँ हैं। तो इस लिस्ट का मैं साइज़ देखना चाहूँ तो मैं लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स देखूँगा, तो 3 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो ये थोड़ा सा तारुफ था। डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी भी हो सकता है, इसी तरीके से डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी रख सकते हैं।